हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आपने देख लिया होगा कि पैकिंग चल रही है। तो हम लोग मतलब मैं नहीं जा रही हूँ, अमित जा रहे हैं। उनकी कॉन्फ्रेंस है 3 डेज़ की। तो कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। तो उनकी पैकिंग चल रही है और उन्हें एक दो शर्ट्स और चाहिए थी। वैसे मैंने परसों प्रेस करके रख ली थी उनकी और शर्ट्स। तो दो तीन और चाहिए थी उन्हें, तो वो भी मैंने प्रेस करके दे दी है उनको। और ये चल रही है उनकी पैकिंग। तो पैकिंग तो कंप्लीट हो गई है। तो अब बन रहा है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं पराठे, वही तोर की दाल के। वो थोड़ा सा दाल बची हुई थी, तो इन्हें अच्छे लगते हैं वो वाले पराठे, तो मैंने वही बना दिए। और इधर रखी है चाय। तो उनके लिए पराठे भी रेडी हो गए हैं, और उनके साथ साथ मैंने भी पी ली है चाय। तो मैंने ये दलिया भिगाने के लिए रख दिया है। इसको मैं भिगा के रख दूँगी। इसमें मैंने मूंग की दाल और वो मलका की दाल डाली है और भिगाने के लिए रख दी है। तब तक मैं और काम करूँगी। तो अमित निकल गए हैं, और सारा घर मतलब पूरा फैला हुआ है। तो पहले इसको समेट देते हैं। और काफ़ी दिनों से बेडशीट भी चेंज नहीं की थी। वो बेडशीट भी बहुत गंदी हो रही थी। तो आज मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है अपनी। तो ये कपड़े भी सूख गए हैं मेरे, जो मैं मतलब अंदर डालती हूँ, चेयर वेयर में फैला के रखती हूँ, तो सूख जाते हैं ये कपड़े एक ही दिन में ही। जब मैं कपड़े धोती हूँ सुबह, तो मैं फिर ना कपड़े धो के बाहर वॉश बेसिन में रख देती हूँ। सारा पानी निकल जाता है। फिर रात को मैं अंदर दरवाजे में या इन चेयर्स में डाल देती हूँ। सूख जाते हैं। इन पे थोड़ी भी हवा लगती है ना फैन की, तो ये सूख जाते हैं। इतनी गर्मी हो रही है अभी। और छत में जाने का ना मन ही नहीं होता है। मैं सोचती हूँ शाम को मैं छत में जाऊंगी, फिर कपड़े सुखाने डाल दूंगी, लेकिन आंधी तूफान चलता है, तो मुझे ये रहता है कहीं कपड़े उड़ ना जाएं। तो इसलिए फिर मैं ना अंदर ही डालती हूँ कपड़े। आजकल छत में नहीं डाल रही हूँ कपड़े। और ना थोड़ी सी धूप भी लग रही है कपड़ों पे, तो बिल्कुल कलर फेड हो जा रहा है कपड़ों का। तो इस वजह से अंदर ही डाल रही हूँ मैं। तो काम निपटाने के बाद ये आ गई हूँ मैं किचन में दलिया बनाने के लिए। और दलिया इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मतलब मुझे कंफर्ट फील नहीं हो रहा है। मुझे अजीब सी मतलब फीवर जैसा लग रहा है।
फीवर है तो नहीं, लेकिन लग रहा है मुझे फीवर जैसा, और जुकाम भी हो रहा है मुझे। तो इस वजह से मैं दलिया बना रही हूँ। क्योंकि मैं ना कल कूलर ठीक हुआ था, तो कल कूलर की हवा में सो गई और उसकी वजह से मुझे जुकाम और ये खांसी हो रही है। तो मेरा कुछ हल्का फुल्का खाने का ही मन हो रहा था, तो इसलिए मैंने आज दलिया ही बना दिया है। तो दलिया मीठा नहीं बनाती हूँ मैं, क्योंकि पसंद नहीं करता है कोई भी मीठा दलिया। और नमकीन दलिया हेल्दी भी होता है। मैं इसमें थोड़ी सब्जियाँ वब्जियाँ भी डाल देती हूँ, तो थोड़ा अच्छा हो जाता है और खिचड़ी जैसा हो जाता है ये दाल वाल डाल के। तो इस वजह से फिर मैं नमकीन ही दलिया बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ। मीठा वैसे हम लोग कम ही पसंद करते हैं, मीठा कोई खाता नहीं है, तो इस वजह से। तो कल रात को भी लेट तक उठे रहे हम लोग। पहले मतलब ये पैकिंग वैकिंग का था, थोड़े शॉपिंग भी करनी थी इनको, तो फिर थोड़ा मार्केट भी चले गए 10 सवा 10 बजे, तो ऐसे हो गया था। फिर हो ही जाता, फिर घर में आके मतलब खाना तो खा के गई थी मैं, और फिर थोड़ा हो ही गया घर में काम भी, तो इस वजह से फिर नींद भी नहीं आई। ऐसा होता है ना, अगर 11 बजे तक सो गए तो ठीक है, अगर नहीं सोए 11 बजे तक तो फिर उसके बाद तो फिर नींद ही नहीं आती है। और यही हुआ मेरे साथ, मतलब 12 बजे तक हम उठे रहे तो नींद ही नहीं आई। फिर इनको भी जुकाम बुखार हो रहा था, तो इनको भी मतलब ऐसा हो रहा था कि कुछ खाएं, चटपटा खाएं कुछ। तो फिर मैगी बनाई हमने रात को 1 डेढ़ बजे, तो वो खाई है हमने। तो आज इसलिए मैंने सोचा आज दलिया ही बना देते हैं, क्योंकि ठीक है हमने कल मैगी खा रखी है, वो बैलेंस हो जाएगा सारा। तो इनको इसलिए बोलती हूँ मैं थोड़ा बहुत बनाने के लिए, क्योंकि ये होता है कि कभी मतलब मेरी तबीयत ख़राब है या मतलब मैं नहीं हूँ यहाँ पे, तो चलो वो अपना थोड़ा बहुत कुछ बना के खा सकते हैं। ऐसे डिपेंड नहीं रहेंगे किसी के ऊपर कि हाँ कि जब मुझे कोई देगा तो मैं तभी खा पाऊँगा। क्योंकि वो रात भर भी काम करते हैं, जैसे 2 2 ढाई 2.5 बजे तक काम करते हैं, तो फिर उठे रहते हैं ना, तो क्रेविंग हो ही जाती है कुछ ना कुछ खाने की, भूख लगती लगती है। तो इस वजह से फिर ये है कि जैसे पॉपकॉर्न ला के रख देती हूँ मैं, तो पॉपकॉर्न ऐसे माइक्रोवेव में डाल दो और बन जाते हैं। तो इसलिए मैं उनको थोड़ा थोड़ा सिखाती हूँ कि भाई आप थोड़ा बनाओ। तो ये कपड़े धो के मैंने फिर से बाहर डाल दिए हैं वॉश बेसिन में। इनको फिर जब इनका पानी निकल जाएगा तो ये फिर अंदर रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। और ये कूलर है, तो कूलर ठीक हो गया है। आपको पता ही है, कल के ब्लॉग में आपने देख ही लिया होगा। तो इसमें मैंने कल पानी तो डाला था 2 बाल्टी, लेकिन वो पानी ख़त्म हो गया है इसका। तो अब मैंने सोचा पोछा वोछा लगाने से पहले मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ, नहीं तो फिर पानी हो जाता है रूम में। तो इस कूलर का जो टैंक है वो बहुत बड़ा है। इस बाल्टी से मतलब 5 6 बाल्टियाँ आती हैं इस कूलर के अंदर, लेकिन मैं तो सिर्फ 2 बाल्टी डालती हूँ बस। ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ मैं इसमें। और अब एक काम ना ये भी बढ़ गया है कूलर में पानी भरने का। तो हम लोगों को ना चैन कैसे भी नहीं आता है। जब मतलब हम कूलर नहीं चल रहा था उस टाइम इतनी गर्मी लग रही थी, सोच रहे थे कूलर क्यों नहीं चल रहा, कूलर क्यों नहीं चल रहा। अब कूलर चला तो फिर बीमार हो गए। जब नहीं चलता था कूलर तो हम सोचते थे जुकाम लगे, खांसी लगे, जो कुछ भी हो बस, लेकिन गर्मी ना लगे, नींद आ जाए, वही बहुत है। और अब मतलब आज फिर ये कूलर नहीं चलेगा वैसे, क्योंकि जुकाम खांसी इतना हो रहा है कि कूलर के आगे सोने का कोई मतलब। तो ये रहा आज का लंच, हेल्दी लंच, दलिया और दही। तो बाहर वॉश बेसिन में जो कपड़े थे वो मैंने अंदर सुखाने के लिए डाल दिए हैं। तो दिन भर से मैं अभी कुछ शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, इस वजह से नहीं कर पा रही हूँ मैं शूट। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आप बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।